भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज छद्म राजनीति कर रही है और देश में तानाशाही जैसी स्थिति बना रही है। भगत ने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह राजनीति की होती तो बीजेपी का तो अस्तित्व ही नहीं होता। अमरजीत भगत ने कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाते हुए यह दावा किया कि पार्टी ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है और देश को बचाने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को बधाई। लेकिन ये जो गैस का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का किल्लत है, उसमें आज स्थापना दिवस में घोषणा करें कि सब सस्ता होगा, अन्यथा केवल राजनीतिक लाभ और माहौल लेने के लिए आयोजन करें। भारतीय जनता पार्टी छंदम राजनीति जैसे कर रही है। अगर वैसे भारतीय जनता पार्टी की जगह में कांग्रेस करी रहती तो भारतीय जनता पार्टी का उदय ही नहीं हो पाता। कांग्रेस फिर आएगी। इस देश की जरूरत है कांग्रेस पार्टी। लोगों का संवैधानिक अधिकार का प्रतीक है कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को लाना लोगों की मजबूरी है, लोगों की जवाबदारी है। कांग्रेस के सिवाय को दूसरा इस देश को जोड़ के नहीं रख सकता। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था और तब से लेकर आज तक पार्टी देश की प्रमुख राजनीतिक ताकत बन चुकी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलता रहा है, जहां दोनों दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़ के हमारे सभी लाखों देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग प्रदेश कार्यालय में छत्तीसगढ़ के निर्माता, प्रथम अध्यक्ष रहे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनका आशीर्वाद, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। और जिस कल्पना के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया कि इस राज्य का तेजी से विकास हो, उनके सपनों को हम सब लोग पूरा कर पाएं, ऐसा उनका आज के इस अवसर पर आशीर्वाद की कामना करते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर जहां एक तरफ पार्टी अपनी उपलब्धियों और संगठन की मजबूती का संदेश दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस अवसर पर बीजेपी की नीतियों और कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर रही है। अमरजीत भगत के आरोपों और विष्णुदेव साय के जवाबों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में ये साफ है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव और भी तेज देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ स्थापना पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। एक ओर जहां बीजेपी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ स्थापना दिवस मना रहे हैं और पार्टी की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मौके पर बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। बीजेपी के स्थापना दिवस पर हो रही सियासत के क्या है मायने? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर तानाशाही के आरोप? सरकार के विकास के दावों में कितना दम? स्थापना दिवस पर हो रही सियासत कितनी जायज? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष बोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। शुरुआत मैं करना चाहूंगा धनंजय जी से। धनंजय जी,
अभी आपने सीएम साहब की बात सुनी और वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ की बात हो या देश की बात हो, विकास अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, क्या कहेंगे धनंजय जी? देखिए, विकास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये सही बात है। भाजपा का विकास हुआ, भाजपा के पूंजीपतियों का विकास हुआ, देश खोखला हुआ और छत्तीसगढ़ खोखला हुआ जब जब इनकी सरकारें बनी हैं। तो विष्णु साह जी सच बोल रहे हैं, विकास तो भाजपा की है, भाजपा से जुड़े पूंजीपति लोग किए हैं, चाहे अडानी को जिस प्रकार से देश की संपत्तियां सौंपी जा रही है। क्या भाजपा की सरकार में कभी किसान खुशहाल हुआ? क्या भाजपा की सरकार कभी महिलाओं को उत्थान के लिए काम की? क्या भाजपा की सरकार कभी वहां को रोजगार दी? तो शाश्वत सत्य है। भाजपा के सरकार बनने के बाद केंद्र और राज्यों में सरकार जैसे बनी है तो पूरे देश में जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट बताती है, लगभग 7 या 8 हजार करोड़ रुपए के अपने भवन स्थापित कर लिए, जगह जगह करोड़ों का लग्जरी भवन दिल्ली में स्थापित कर लिए। अति आधुनिक लग्जरी भवन भारतीय जनता पार्टी का रायपुर बना कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, एकात्म परिसर बनाते हुए विकास इन्होंने किया है, करोड़ों की गड़बड़ियां करके, हेरा फेरी करके, भ्रष्टाचार करके। और वो सच्चाई है कि भाजपा ने विकास किया है। पर प्रदेश के किसान, चाहे 15 साल के रमन सरकार के दौरान की स्थिति हो या अभी ढाई साल में सरकार में देख लेते हैं, तिल तिल से परेशान हो गए हैं। युवा बेरोजगार हैं, जंगल जिस प्रकार काटी जा रही है, जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है, करप्शन चरम सीमा पर है, तो निश्चित तौर पर स्थापना आपकी पार्टी की हुई, उसका उद्देश्य क्या, यही तो पूछा जा रहा है। ना तो आजादी की लड़ाई में कोई इनका योगदान रहा, न देश के नवनिर्माण में इनका कोई योगदान रहा। अब जब जनता ने इनको अवसर दिया तो जो आधुनिक भारत था, जो कांग्रेस की सरकार के दौरान में, चाहे रेलवे का जो उत्थान हुआ, विकास हुआ, चाहे एयरपोर्ट बने, चाहे फैक्ट्रियां लगी, संसाधन जो सरकारी थे, सारे चीज तो बेचे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वही स्थिति है, तो यही बात को कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। ठीक है, रविंद्र जी क्या कहेंगे धनंजय की बात पर? बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, इटावा का एक कलेक्टर जिसको क्या कहते हैं 1857 के क्रांतिकारी मारने के लिए दौड़ते थे, जो महिलाओं की वेशभूषा में कपड़ा पहन के छिप के भागा, वो कांग्रेस की स्थापना करता है, वो अंग्रेज, और यहाँ पर बैठ के अंग्रेज के चेले उनके वो हमसे चर्चा करेंगे, हम पे आरोप लगाएंगे। आज स्थापना दिवस है तो दोनों हुआ था, क्या कहते हैं, कांग्रेस और भाजपा की स्थापना मुंबई में। देखिए कितना अंतर है। हमारी स्थापना जब होती थी हमारे भारतीय लोग करते हैं, और कांग्रेस की स्थापना करते थे अंग्रेज लोग करते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है। वो क्या बात करेंगे 1857 का विद्रोह, जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का था, और उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इटावा के कलेक्टर तत्कालीन ए.ओ. ह्यूम को मारने दौड़े थे, और वो स्थापना करता है। वो हमसे बात करेंगे आजादी की संघर्ष की बात। और मैं बताऊं, ईमानदारी से कह रहा हूं, आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये कांग्रेस ना जितना क्या कहते वो करती कि आजादी की हमने लड़ाई लड़ी, वो लड़ी। 1932 में जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो रही थी, गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, अंग्रेजों के साथ बैठे थे गांधी जी, उस समय क्यों विरोध नहीं किया उनके फांसी का? ये कांग्रेस के लोग कितनी आजादी के योगदान में इन लोग शहीद हुए बता देना। एक लाख केवल लाला लाजपत राय जी को छोड़ के, जो साइमन कमीशन के विरोध में बैठे थे, उनके सर में डंडा लगा था, उनका देहांत हुआ था। बाकी किसका हुआ जरा बताना। और एक चीज, सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस को उसी समय छोड़ दिया 1939 में। और बताऊं मैं कितने लोग इनके थे आजादी की लड़ाई में, और कांग्रेस को कितने लोग समाप्त छोड़ के गए। और जो बात कर रहे हैं बड़े बड़े क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल पे, अभी क्या कहते हैं अमरजीत भगत कि पेट्रोल डीजल को कम होना था। अरे तुम्हारे 3 वरिष्ठ कांग्रेसी, जिसमें शशि थरूर भी है, उन्होंने तारीफ की है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मोदी सरकार की, कि इनकी नीति यही अभी कांग्रेस में जो है वो। और उसके बावजूद इनको समझ में नहीं आता, एक आजादी की लड़ाई का ही रट लगाते रहते, हम पे बोलते आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था, तुम्हारा क्या योगदान था। और मैं बताऊं, यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ नहीं बनाते तो ये अमरजीत भगत कभी मंत्री भी नहीं बन पाता, उसको तो कोई जानता भी नहीं। आज छत्तीसगढ़ भी बना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण बना है। और सबसे बड़ी बात है जी 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 रविंद्र जी, स्थापना पे बहुत ज्यादा राजनीति करना नहीं चाहता था, और करना भी नहीं चाहिए। स्थापना दिवस है, हमारा स्थापना दिवस है, हम मना रहे हैं, मनाने देना चाहिए। यहाँ कांग्रेस
कहाँ आ गई आजादी की लड़ाई में, तो कभी ठीक है, गैस ठीक के है, में, तो उस ठीक है, वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, धनंजय जी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जी जी, रविंद्र जी, अमरजीत जी की मैं अभी एक बात सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई जो आज आप उनके साथ कर रहे हैं, अगर उन्होंने आपके साथ किया होता तो आज आप अस्तित्व में ही नहीं होते। मैं उनकी एक बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं। एक तो उन्होंने ये वाली बात कही, और दूसरा ये कहा कि भाई जनता को, यानी देश भर की जनता को जोड़ने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी में वो बात ही नहीं है। क्या कहेंगे? दोनों का जवाब देता हूं। शर्म आनी चाहिए। देश में पहली बार आपातकाल किसी ने देखा ना, तो इस कांग्रेस की सरकार में देखा। रात को 12 बजे लोगों को घर से उठा के जबरन ले गए थे। और क्यों ले गए थे मालूम है? कि इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा था, तो इन्होंने एक विधेयक लाया, क्या कि प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध कभी भी किसी न्यायालय में वो नहीं चलाई जा सकती केस। उसी के कारण आपातकाल लगा था, और उसका विरोध किए तो सारे विपक्षी नेताओं को किए। इन्होंने लोकतंत्र की गरिमा रखा, ये तानाशाही इन्होंने किया। इन्होंने तो पूरी तरह मरने के लिए छोड़ दिया था, और उसके बावजूद बेशर्मी से कहते हैं ऐसा करते तो भाजपा नहीं होती, तो इनको डूब मरना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा, उसका तो उन्होंने क्या कहा, एक बात तो इन्होंने लोकतंत्र की तानाशाही पे कहा, और दूसरा उन्होंने एक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या कहा था, लोकतंत्र की तानाशाही। और उन्होंने ये कहा कि भाई देश की जनता को जोड़ने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। किसने क्या कहते हैं लोगों को जातिवाद पे बांटा? ये कांग्रेस ही की। हम वर्षों से देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या जोड़ती है? एक धर्म विशेष के प्रति इनकी आस्था सारी दुनिया को पता है। अरे भारतीय जनता पार्टी जो धारा 300 समाप्त करके अखंड कश्मीर से लेकर अखंड भारत का निर्माण करती, ये कांग्रेस ही करेंगे? ये देश को जोड़ेंगे? ये तोड़ने वाले लोग हैं। अमरजीत भगत जी को मैं फिर कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना होता तो कभी मंत्री भी नहीं होता, उसको कोई जानता भी नहीं। चलिए ठीक है, ठीक। और जो कह रहे हैं उस पर अपनी चर्चा करके देख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आपके पास वापस आऊंगा धनंजय जी, मनीष जी से एक टिप्पणी ले लूं, फिर आपके पास वापस आता हूं। मनीष जी, 46-47 साल का जो सफर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे मनीष जी? 40-47 साल का जो भाजपा का सफर है, जिन मुख्य मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, उसमें राष्ट्रवाद की बात उन्होंने करी। उसके साथ साथ यदि मुख्य रूप से भाजपा का यदि मुख्य उदय यदि हम बात करें तो वो हिंदुत्व को लेकर के हुआ, राम मंदिर को लेकर के हुआ, धारा 370 को लेकर के हुआ, समान नागरिक संहिता को लेकर के हुआ। तो इन तमाम चीजों को, जो बड़े मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी की, जिसको वो बड़ी आक्रामकता से उठाती थी, उन मुद्दों को मुझे लगता है पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण करने का प्रयास किया। धारा 370 हटाई। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो राष्ट्रवाद को लेकर के एक अलग जगाने का काम भी उन्होंने किया। और एक और बात इसमें महत्वपूर्ण ये देखेंगे कि जिस प्रकार से जिन मुद्दों को लेकर के गए थे, एकात्म मानववाद की जो बात उन्होंने करी थी, एक राष्ट्र एक झंडा क्यों नहीं होता, इसकी बात जो भारतीय जनता पार्टी ने करी थी, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में लगातार जाते रहे और अपनी बात को रखते रहे, और उन मुद्दों को पूरा करने का प्रयास अभी पिछले 10 साल से जब भाजपा की सरकार केंद्र में है उसके बाद से लगातार किया गया। और जैसे जैसे भाजपा ताकतवर होती गई, वैसे वैसे उन्होंने उन मुद्दों को लेकर के जनता के सामने जाकर के और एक स्वीकार्यता बनाने का भी प्रयास किया, और उसमें कुछ हद तक वो सफल भी हुए हैं। और अभी वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में विकसित भारत की जो बात वो करते हैं, विकसित भारत की जो बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत 2047 विजन को लेकर के वो काम कर रहे हैं, और उसमें शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे जो वादे, जो नारे वो दे रहे हैं, उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जिस चीज को लेकर के उदय हुआ था, उन मुद्दों को पूरा करने का काम जो है वो मुझे लगता है कि अभी पिछले 10 सालों के अंतर हुआ है। और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की हम बात करें, लोगों को जोड़ने की बात करें, तो निश्चित रूप से यदि हम देखें तो यदि आंकड़ों के आधार पर हम बात करें तो लगभग 14 करोड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं और 2 करोड़ उसके सक्रिय सदस्य हैं। तो इन आंकड़ों को भी लेकर के चलें तो इन आंकड़ों के हिसाब से भी दिखता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तो करी है कि लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुई है, और इसका फायदा उसको जो है लगातार मिल रहा है। अच्छा, ये तो जो आपने सारी बातें कही वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में थी। अब थोड़ा छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो नक्सलवाद की बात वो कहते थे कि भाई नक्सलवाद को हम जड़ से खत्म कर देंगे, डेडलाइन भी उन्होंने दे दी, और उसमें काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। अभी कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि बाकी रह गया हो, जैसे थोड़ा बहुत अगर बाकी रह गया होगा तो उसके लिए भी प्रयास जारी है। चलिए धनंजय जी, क्या कहेंगे रविंद्र जी की बात पर?
देखिए, मुझे बड़ा ताजुब लगा, मुझे लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आजादी की लड़ाई में अपना योगदान बताएंगे। इन्होंने 1857 की क्रांति की बात की, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजादी की लड़ाई में योगदान की बात की, इन्होंने भगत सिंह जी आजाद की बात की, पर एक लाइन नहीं बता पाए कि डॉक्टर केशवराम हेगड़ेवार जी, गुरु गोवलकर जी, इनके सावरकर दामोदर जी जो उस दौरान थे, उनका आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब कुछ करते तो भाजपा प्रवक्ता उसका यहाँ पे उल्लेख करते। हम पर आरोप लगाए कि भगत सिंह जी को और उनको फांसी नहीं होती, तो भाई डॉक्टर हेगड़ेवार जी क्या कर रहे थे, आपके गोवलकर जी क्या कर रहे थे, आपके जिनको सावरकर जिनको आप पूजा करते हो क्या कर रहे थे? आपने कुछ नहीं किया। ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ अटल जी नहीं बनाते तो अमरजीत जी मंत्री नहीं बन पाते। अरे कांग्रेस देश की आजादी में भाग नहीं लेती, आजादी नहीं कराती, तो ना तो अटल बिहारी प्रधानमंत्री बन पाते, ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाते। और कांग्रेस अगर आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना नहीं करती तो कहां भारतीय जनता पार्टी पैदा होती क्या? तो आप कुछ बोल रहे हो, उसके मतलब भी आप समझ लो। लोकतंत्र की हिमायती कांग्रेस पार्टी थी, लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की, और लोकतंत्र के बाद इस देश को आधुनिक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। आप कहते हो कि अटल जी छत्तीसगढ़ नहीं बनाते, अरे देश आजाद नहीं होता तो अटल जी क्या बना लेते? और कांग्रेस लोकतंत्र की स्थापना नहीं करती तो अटल जी को कौन जानते प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी जी कौन जानते प्रधानमंत्री के रूप में, और कौन कहां होती भारतीय जनता पार्टी? आप स्थापना दिवस बना रहे हो, पर आप 4 नेताओं का नाम नहीं बता पाए जिसने इस देश के आजादी की लड़ाई में भाग लिया हो। 4 ऐसे काम नहीं बता पाए जो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए किया हो। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो छत्तीसगढ़ का बालको बिका, अब मोदी की सरकार में कई सारी और नवरत्न कंपनियां बिकने के कगार में है, तो बेचने वाली पार्टी है। ये तो निर्माण करता तो है ही नहीं, जो पुरुष निर्माण है उनको बेचो। दूसरी बड़ी बात, आप स्थापना दिवस मना रहे हो, एक उद्देश्यहीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका मुख्य काम अडानी जैसे पूंजीपतियों की चाटुकारिता करना। हमने अटल जी की सरकार में भी देखा, हमारे मोदी की सरकार में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में साय की सरकार में भी देख रहे हैं कि अडानी के लिए सारे काम होगा, लेकिन प्रदेश के किसानों को सूद नहीं ली जाएगी। हमने देखा है जो नक्सलियों, जो समर्पित नक्सली है, उसके साथ बैठ के भोजन करते गृह मंत्री विजय शर्मा जी, लेकिन वही छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जो कैंडिडेट है, जो वेटिंग सूची के लिए मिलने जाते गृह मंत्री से मिलते नहीं है, और बल्कि पुलिस बुलाकर उनको जेल में डलवाते हैं, उन पे फर्जी FIR करवाते हैं। किसान धान बेचने की ज्यादा समस्याएं हैं, महिलाएं अगर अपनी हक की बात की समस्याएं हैं, तो आपके पास उपलब्धि क्या है कांग्रेस को कोसने के लिए? कांग्रेस को कोसने के अलावा अरे 5 नाम बता देते। मैं तो गोवलकर की बात किया, हेगड़ेवार की बात किया, सावरकर की बात किया। भाई ये क्यों नहीं गए भगत सिंह जी को बचाने के लिए, क्यों नहीं गए आजाद जी को बचाने के लिए? क्योंकि इनका चरित्र मुखबिरी करना था। भारत में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन। RSS जो भारतीय जनता पार्टी की पिता कहलाती है, वो तो देश के लोगों से अपील करेंगे असहयोग आंदोलन भाग मत लीजिए, बल्कि फिरंगियों की सेना में आप जुड़िए। अरे हमको बोल रहे हैं, अरे देश कांग्रेस ने बनाया तो अटल जी प्रधानमंत्री बन पाए। अगर कांग्रेस की सोच मोदी जी की तरफ तानाशाही होती ना, न यहाँ संघ होता, न भाजपा होती, न जनसंघ होता, न भाजपा के प्रवक्ता टीम बैठ के अपने पक्ष रख पाते। क्योंकि हम लोकतंत्र के हिमायती हैं, हम लोकतंत्र की हिमायती, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ दिख रही है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया? अद्भुत जी, अद्भुत बेशर्मी होती है जी कांग्रेसियों में, और ये बेशर्मी कहां से लाते हैं मैं तो सोच भी नहीं पाता। मैंने जवाब इनसे कहा कि इटावा का कलेक्टर था वही जहां से मोदी लाते जिसको 1857 के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मारना चाहते थे, महिला के वेश में भागे, इसका जवाब नहीं दे सके। और वही कांग्रेस का संस्थापक था, वही इसका जवाब नहीं दे सके। हम पे प्रश्न करते, मैंने तो कहा भाई कितनी शहादत हुई आपके समय, दिए ना भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, आपकी कितने शहादत दी, कितने कांग्रेसी को फांसी हुई? और मैंने कहा 4 नाम बता दो ना, सुनो प्रवचन लगा रहे हो, प्रवचन मास्टर जी को मैंने सुना, 4 नाम तो बता दो, सुन लीजिएगा। आपके नेता काम अरे मैं आजादी में आपको ये लगी मिर्ची, ये तकलीफ हो रही है, मैं सुना रहा हूँ आपको, आप उसका जवाब नहीं दिए।
इटावा कलेक्टर ने बना दिया कांग्रेस, तो अब आपका क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं तो सुनते सवाल रहिए, पूछ सब रहा, चीज मैं मैंने हाथ बताया। जोड़ के पूछ रहा आप हूँ। जिस 4 कांग्रेस का आरएसएस कर रहे के हो ना, नेता के नाम जितनी बता दो आजादी के नाम पे जिसने नुकसान हुआ, अंग्रेजों के उससे मुखबिरी ज्यादा- नहीं किया हो उससे और आजादी ज्यादा की लड़ाई में आपने भाग जोड़ लिया हो। धनंजय हाथ जी, जोड़ के रविंद्र पूछ जी। रहा हूँ। धनंजय जी, रविंद्र जी, दोनों आप दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं को मेरा एक छोटा सा सजेशन है। जैसे अभी मनीष जी से बात चल रही थी, तो भाई आपने कहा ना धनंजय जी के भाई 4 नाम बता दीजिए। नाम को लेकर के एक बड़े अच्छे व्यक्ति हुए हैं विलियम शेक्सपियर, उन्होंने एक बात कही थी कि नाम में क्या रखा है। चलो उनकी बात को ही मान रख लेते हैं, उनकी बात का मान रख लेते हैं, अपन काम की बात कर लेते हैं, काम गिना लेते हैं। मैं उसी में आ रहा था। जी जी जी, मैं वही कह रहा था। मनीष जी से जब भी बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि भाई जिन काम को, जिन उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, जैसे भाई उनके एजेंडे में था कि राम मंदिर का निर्माण करना है, धारा 370 हटाना है, 35 से हटाना है, और भी बहुत सारी चीजें थी जो वो करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ की बात करें, नक्सलवाद को खत्म करना था, और वो सारी चीजें तो हो रही है ना कहीं वो सारी चीजें तो हो रही हैं एक एक करके धीरे धीरे। जी, मैंने इसलिए उन चीजों की जिक्र नहीं किया कि आप लोग जानते हैं, हमारे मनीष जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमने मतलब धारा 370 के समापन के वर्षों पहले संकल्प लिया था। नक्सलवाद का हमने लिया, हमने किसानों को देने के लिए क्या, जो ये सब जानते हैं, आप सब लेकिन कांग्रेसी बस नहीं जानेंगे। इसलिए मैं जानता था कि आप लोग ये सब जानते हो। मैंने इसलिए कहा कि इन्होंने भाजपा को तानाशाह कहा। इन्होंने कहा कांग्रेस यदि ऐसा करती तो भाजपा नहीं होती। आप मुझे बता दीजिए, देश में आपातकाल एक ही बार लगा ना, किसने लगाया? अरे बार बार जैसे झूठ बोलते हैं ना, लोकतंत्र को हमने ये किया, आप लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग बोलते हैं, वैसे ही मैं कहता हूं इनका छद्म मतलब आजादी की लड़ाई थी, इसलिए मैं वहां पर आया। अब रही बात विकास पे हम आएंगे तो ये दुनियादारी की बात करते हैं। किसानों का सुन लीजिए, यदि पहली बार किसानों को मुफ्त बिजली यदि किसी ने दिया था ना, 5 HP तक, तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने दिया था। किसानों को यदि हम क्या कहते हैं, ऋण मुक्त ब्याज, जिसका कोई ब्याज नहीं लेते थे, उनको बीज के लिए और खेती के लिए पैसा दिया ना, तो हमने दिया। नहीं तो मुझे याद है, किसान जब जाता था ना साहूकार के पास, भैया कि मेरे को खेती करना है, अधिया में दूंगा और 2/3 और आधा दूंगा, मेरे को पैसा दे दे, तो उसको यदि 10 कुंटल होता था ना, 5 कुंटल वहां देता था। ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ में उनको कहा दिलेरी से खेती करो, 1 रुपया नहीं देने दूंगा, मेरे से लेना पैसा। 0% में दिए। इस तरह क्रांतिकारी चीजों को इन्होंने सोचा नहीं। भूख से मरती थी छत्तीसगढ़ में लोग, हम उड़ीसा का कालाहांडी को जानते हैं, और बस्तर के लोगों को, उस चीज को बचाया डॉक्टर रमन सिंह ने। बताइए, 1 रुपया किलो चावल किसी के घर में ना, मैं देखा है मैंने अपने आंख से, लोगों के घर में 2 टाइम चूल्हा नहीं जलता। ठीक है, आपकी बात पर मैं टिप्पणी ले लेता हूं, एक 2 एक टाइम करके। चूल्हा है क्या, और उसके बाद भी, और सबसे बड़ी बात, नक्सलवाद पे कांग्रेस को मतलब आत्ममंथन करना चाहिए। देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा इनके प्रधानमंत्री कहते थे हम खत्म कर दिए, तो ईमानदारी से कहूं कांग्रेस के पेट में बहुत तकलीफ है। ये चाहती नहीं थी नक्सलवाद समाप्त। तो अभी भी मेरे को धनंजय ठाकुर जी की बात से यही लगा कि चाहते नहीं थे नक्सलवाद समाप्त होना। नहीं, ऐसा नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस तो चाहती नहीं कि नक्सलवाद खत्म हो। भाई हमारे विचार का, मुझे रविंद्र जी एक बात बताइए, भाई नक्सलवाद एक नासूर की तरह से था, वो ऐसा कौन ये नहीं चाहेगा कि नहीं भाई नक्सलवाद खत्म ना हो। ये तो आप नहीं, ये तो आप कम से कम मत कहो कि नहीं कांग्रेस चाहती नहीं है कि ना खत्म। अभी भी क्या कह रहे कि बैठ के उसके साथ खाना खाते थे ये। अरे समापन हो गया, उस पे आइए ना। चलिए ठीक, एंड हो गया, उस पे आइए। ठीक है, ठीक है, बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक टिप्पणी के लिए नक्सलवाद से छत्तीसगढ़, ठीक है, तारीफ होनी चाहिए। चलिए ठीक है धनंजय जी, आलोचना करते, ठीक है, इसलिए मैंने कहा। ठीक है धनंजय जी, आपकी टिप्पणी, उसके बाद मनीष जी के पास जाएंगे। जी, क्या है, रविंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं पता रमन सरकार का। 3 विकास खंड में बस्तर के नक्सलवाद सीमित था। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, 14 जिलों तक नक्सलवाद को किसी ने पाल पोस के बढ़ाया। राजनीतिक लाभ के लिए तो रमन सिंह की सरकार थी। आपको याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार में पंजाब से आतंकवाद खत्म वाले डीजीपी को भेजा गया था केपीएस गिल को। रमन सरकार कहती है नक्सलवाद नहीं, आप वेतन लीजिए और मौज कीजिए, जैसे रमन सिंह मुख्यमंत्री बन के घूमते थे ना, उस प्रकार से। दूसरी बात, इनके नेता विधानसभा में पर्ची दिखाते हैं कि नक्सलियों को हम चंदा देते थे, और क्या है, इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे विक्रम उसेंडी जी और लता उसेंडी जी। उसका नाम वासुदेव पुस्तक है शुभांशु चौधरी जी का, उसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों नेताओं के नक्सली खाना खाते थे। उस किताब को और नक्सली पाला किसने? भाजपा सरकार ने।
नक्सलियों का सहयोग उसकी किसने ताकत किया? तो केवल भाजपा सरकार कांग्रेसियों ने। ने पढ़ा है। नहीं तो मेरा तो दावा है पढ़ो 2006 में केपीएस गिल को भेजे थे ना, तो 2008 में नक्सलवाद ठीक खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन रमन सिंह जी और भाजपा के जो 60 मैंने गांठ बोला नक्सलवाद ना, से रही है, बचाव ठीक है। पक्ष जो रहा है, पूरा देश नक्सलवाद तो से पीड़ित है। ठीक है, 11 ठीक साल है। से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आतंकवादी को लाल की सडवानी दमान की तरह छोड़ने गए थे। प्लेन चलिए, में एक बिठा टिप्पणी के। मनीष जी से भी ले लेते हैं। दंगा करना, हिंसा करना, लोगों को ठीक है, डराना, ठीक है। जैसे नक्सलियों का काम है वैसे भाजपा का काम है। चलिए, तो ये ठीक है। तो ठीक है, धनंजय जी, उनके ठीक है। भाई बहुत भाईचारा वाले लोग हैं ना लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, आपने मुझसे जब पहला वक्तव्य लिया था उसके बाद कहा था कि छत्तीसगढ़ के संबंध में क्या, जी। तो छत्तीसगढ़ के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस विचारधारा को लेकर के छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों का जन्म हुआ, छोटे राज्यों को लेकर के जो कल्पना की गई थी कि विकास की जो धारा है वो निचले स्तर तक पहुंचे, छोटी इकाइयों तक भी विकास जो है वो पहुंचे, उसको लेकर के छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का गठन हुआ। और मुझे ये बात कहते हुए बड़े गर्व होता है कि आज देश में जो छत्तीसगढ़ के साथ जितने राज्य गठन हुए थे उनमें सबसे अग्रणी पंक्ति में यदि कोई खड़ा है तो वो छत्तीसगढ़ राज्य खड़ा है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, छत्तीसगढ़ के ऊपर जो एक लेबल लगा हुआ था, पिछड़ा राज्य होने का जो लेबल लगा हुआ था, पिछड़ा एरिया होने का जो लेबल लगा हुआ था, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था, आज मुझे लगता है कि वो छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज्यादा काम हुआ है। उसके साथ यदि हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर बहुत अच्छा काम हुआ है। आईआईटी, आईआईएम, एचएनएलयू, इस प्रकार के तमाम जितने भी बड़े शिक्षण संस्थान हैं वो सभी छत्तीसगढ़ में मौजूद है। इसके बाद यदि हम खेलों की बात करें तो खेलों को लेकर भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो उसको लेकर के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है। और इकोनॉमिक दृष्टि से भी हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी उस समय पूरे देश के कोरोना काल के दौरान मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था यदि कहीं की थी तो वो छत्तीसगढ़ राज्य की थी। तो छत्तीसगढ़ को लेकर के जो एक सोच थी अटल बिहारी वाजपेयी की कि छोटे राज्य बने और उनका विकास तेजी से हो और वो विकास की मुख्य धारा में जुड़े और वहां पे रहने वाले ट्राइबल एरिया के भी जो लोग हैं वहां के लोग मुख्य धारा में शामिल हो सके हो और उनका भी विकास हो। तो नक्सलवाद की मुक्ति के साथ साथ उनके विकास का रास्ता भी खुल रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, विकास का रास्ता खुलता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि समय की बाध्यता है, चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।